आजकल सुबह नींद खुलते ही एक अलग तरह का एहसास होता है, सुखद प्रसन्नता का अनुभव होता है। लगता है जो जुड़ाव हम प्रकृति के साथ भूल चुके थे, अब वो वापस आने लगा है। इंसानी कृत्यों की वजह से ना तो नीला आसमान बचा था, ना ही पक्षियों का मधुर स्वर। वायु और ध्वनि प्रदूषण के बीच सब कुछ कहीं खो सा गया था। एक मशहूर पंक्ति है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये बुलंदी इतनी बढ़ गई कि पर्यावरण का ख्याल करना हम सभी भूल गए। कंक्रीट की जंगल खड़े कर दिए गए, और वो भी इतने ज्यादा मात्रा में कि हमने अपने लालच के कारण थोड़ी सी सरजमी जानवरों के लिए भी नहीं छोड़ी। ना जल को बहने का रास्ता दिया, बल्कि हमने नई बुलंदी को छूने के लिए पर्यावरण के संतुलन को ही खराब कर दिया, जिसे हम बचपन से देखते आए थे। हमारे जीवन में आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि का संतुलन बहुत जरूरी है। सारी बहती नदियां सूखने लगी हैं, हरियाली की जगह पत्थरों ने ले ली है, तो अधिकतर पहाड़ों को भी अब चीर दिया गया और पेड़ों को काट दिया गया है। सभी तालाबों को सुखा दिया गया, जिससे रेत का खनन बढ़ता चला जाए। मछलियां मरने लगीं, पक्षी त्राही त्राही करने लगे, तो वहीं प्रवासी पक्षियों ने भी अब अपना रास्ता बदल लिया। शेर, चीते, हाथी सब अपना स्थान ढूंढने लगे। उद्योगों ने तालाब, नाले, गंगा, यमुना सहित तमाम नदियों को प्रदूषित कर दिया। सरस्वती नदी तो ना जाने कहां गुम सी हो गई। उद्योगों और शास्त्रों ने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया। हवाई जहाजों ने आकाश को भी नहीं बख्शा। धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन कहा गया अति हमेशा वर्जित करती है। अति हमेशा वर्जित है। अपनी प्रकृति को तबाह होता देख ईश्वर ने ऐसी व्यू रचना की कि सभी सुधर गए, घरों में बंद होकर रह गए। जो जानवर इंसानों के डर से जंगल में थे, वो शहर और गांव में नजर आने लगे। एक महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लोग जब जान बचाने के लिए घरों में बंद हुए, तो प्रकृति ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। खुद को स्वच्छ करना शुरू कर दिया। बगीचे सुंदर हो गए, पक्षियों के मधुर स्वर भी लौट आए, और हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन से प्रकृति के साथ साथ हमें क्या क्या मिला। साफ होती गंगा। भारत में लॉकडाउन के चलते जैसे व्यावसायिक और आम गतिविधियां बंद हुई, वैसे ही गंगा नदी के पानी की क्वालिटी भी सुधरने लगी। IIT बनारस में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर PK मिश्रा के मुताबिक गंगा में 40 से 50% सुधार आया है। बेखौफ घूमते पशु पक्षी। भारत समेत कुछ और देशों से वन्य जीवों के शहर के बीचों बीच टहलने की तस्वीरें आ रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हाथी घूमते हुए दिखाई पड़े, और अधिकतर राज्यों के शहरी इलाकों में बाघ और हिरणों की आवाजाही भी रिकॉर्ड हो रही है। हिमालय का साफ दीदार। भारत और नेपाल के कई शहरों में हवा की क्वालिटी में बहुत जबरदस्त सुधार आया। दिल्ली और काठमांडू जैसे महानगर लंबे वक्त बाद इतनी साफ हवा को देख रहे हैं। भारत के जालंधर शहर की तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू से भी अब हिमालय साफ दिखने लगा है। शांत और साफ पानी। करोड़ों सैलानियों की मेजबानी की थकान इटली के मशहूर शहर वेनिस पर भी दिखाई पड़ती थी। शहर की सुंदरता के साथ साथ गंदा पानी और क्रूज शिपों का प्रदूषण वेनिस की पहचान से बन गए थे। लेकिन अब वेनिस आराम कर रहा है। लॉकडाउन की वजह से वेनिस के पानी में पहली बार मछलियां साफ दिख रही हैं। ऐसी महाशक्तियां जो सब एक सूक्ष्म अदृश्य शत्रु से घबरा गए। सब लोगों ने अपना काम छोड़कर उद्योगों को बंद कर दिया और घर पर बैठ गए। इससे प्रदूषित वायु का संतुलन समाप्त हुआ। पूरे संसार में मयूर हवाएं चलने लगी, सभी पेड़ पौधे लहराने लगे, और आकाश उड़ते वायुयान की आवाज से मुक्त हो गया। सारे पक्षी आजाद हो गए, नदियां नहरें साफ हो गई, जल हमें फिर से साफ दिखने लगा। जानवर एक बार फिर अपना जीवन देखने सड़कों पर आ गए। एक बिखरे परिवार के सभी लोग आज एक हो गए। टीम इंस्टाफीड। InstaFeed